नाज़िर 80 और 90 की दहाई में जब इतना इंसान को इजहार राय का की आज़ादी नहीं थी, तो सोचा जाता था कि इंसान किस तरह अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों के सामने रखेगा। तो नाज़िर अगर पाकिस्तान की बात करें तो 80 और 90 की दहाई में पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सरकारी टीवी था। तो लोग ये सोचते थे कि अब हम किस तरह कुछ नई चीज़ें सीखें, कुछ नई चीज़ें देखें और देख क्योंकि जहाँ पे तो सिर्फ एक ही टीवी है जिसे देख देख के लोग उकता चुके थे और वो था पीटीवी। तो नाज़िर फिर हुआ क्या, इंटरनेट की इजाद हुई, पाकिस्तान में इंटरनेट आया। जब पाकिस्तान में इंटरनेट आया तो शुरू में लोगों ने यही सोचा कि इससे हम कुछ नई चीज़ें सीखेंगे, लर्न करेंगे और आगे निकलेंगे। लेकिन आगे तो क्या निकला नाज़िर, और चीज़ें सीखने तो क्या, लोग हत्थे चढ़ गए इन लोगों के जो यूट्यूबर्स थे, और ऐसे यूट्यूबर्स जो जस्ट अपने व्यूज के लिए ऐसी झूठ बोलते हैं, ऐसे ऐसी कहानियां डालते हैं कि आप और मैं जब उन्हें देखते हैं तो एक बार तो सोचते हैं कि काश हमारे पास भी ये सब कुछ होता, बजाय कि हमें उससे कुछ सीखने के, उससे कुछ लर्न करने से, उससे कोई किताबें डाउनलोड करके उन्हें पढ़ने की बजाय हम इनके हत्थे चढ़ चुके हैं। तो नाज़रीन मैं उधर भी और आप देखते हैं बी आर स्टूडियो। नाज़रीन आज मैं बात करने वाला हूँ चंद एक ब्लॉगर्स की जो अपने व्यूज के चक्कर में आपके माइंड में कहीं ना कहीं ऐसे सोच जरूर डालते हैं कि काश ये तमाम चीजें जो इन्हें मुयसर हैं मेरे पास तो होती, और ये इस हद तक गिरते हैं जिसकी कोई सोच नहीं होती। तो पहला यूट्यूबर जो मैं आपके सामने अभी स्क्रीन प्ले कर रहा हूँ कि ये जनाब पाकिस्तानी टिकटॉक जो यूट्यूबर हैं, ये उन्हीं की बात है जो फैमिली ब्लॉगर करते हैं, जो शौकियां मारते हैं, जो अपनी कोई ऐसी एक्टिविटी दिखाते हैं जिससे आम इंसान और आप और मुझे ये नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं भाई इनके पास इस तरह की चीजें नहीं है लेकिन हमारे पास है, तो देखो हमें अब ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो इस तरह बहुत सी चीजें दिखाते हैं। तो पहले यूट्यूबर में बात कर रहा हूँ, ये जनाब की जो सब्सक्राइबर है वो है 8.27 मिलियन। तो नाज़रीन इसने एक दिन पहले एक वीडियो डाली है जिसका टाइटल है बेबे ने सबको डिच करवा दिया। बेबे ने सबको डिच करवा दिया, तो हम ये डिच को देखने के लिए पता नहीं बेबे ने कौन से डिच करवा दी, क्या मसला बना दिया, तो इसे देखने के लिए लोग इतने पागल हो चुके हैं कि इससे एक वीडियो के टाइटल को देखते हुए लोगों ने एक ही दिन में 1.5 मिलियन लोगों ने देखा है। तो ना ये चीजें जो अब होती है मुआशरे में तो वो इस तरह की बातें करते हैं। तो इसकी एक और वीडियो है जो कि रूबा के बाल पर्पल कर दिए। अब पर्पल बाल करने पर लोग वो जोश से देखते हुए कहते हैं कि पता नहीं क्या कर दिया, पर्पल बालों में पता नहीं क्या हो गया। और एक बंदा अपनी वाइफ को शो ऑफ करवाता है, उसके बालों का कलर चेंज करता है, तो हमारी ऑडियंस देखने को लगी है। मतलब उन्हें इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि ये चीज अच्छी है कि बुरी है, उनका काम सिर्फ दिखना, क्योंकि वो सच्ची की तरफ तो आते नहीं। जो बंदा भी यूट्यूब पर या इंटरनेट के किसी भी साइट पर जब आपके के साथ तहकीक करता है, आपके लिए कोई सच्ची करता है, आपके लिए कोई ऐसी चीज ढूंढ के लाता है जिस चीजों के बारे में आपको पहले इल्म नहीं था, तो आप उनको छोड़कर पीछे पड़ जाते हो। उनके जो इस तरह की हरकतें करते हैं, इस तरह की वीडियोस बनाते हैं, तो उसे भी कमोबेश
2.1 मिलियन लोगों ने देखा कि अरूबा के बाल पर्पल कर दी, कलर चेंज कर दी, अपनी वाइफ के बालों का कलर चेंज कर दिया। हमने कहा पता नहीं क्या हो गया, हम लोग पागलों की तरफ से वीडियो सर्च करने लग गए, देखने लग गए। ये चीजें कहीं ना कहीं इस माशरे में खराबी पैदा करती हैं। लेकिन हमें तो चाहिए एंटरटेनमेंट, हमें तो चाहिए मतलब, हमें तो चाहिए सस्पेंस, इसलिए हम तो लगे हुए देखने। तो इसी के साथ एक और यूट्यूबर है जनाब की फैमिली, तकरीबन पूरी फैमिली इसके साथ ब्लॉग करती है और काफी हद तक अच्छी ब्लॉग यूज करता है, बुरी भी करता है। लेकिन उस पे एक इसमें जनाब के जो सब्सक्राइबर हैं वो है 4.07 मिलियन। और एक दिन पहले जो इसने वीडियो डाली है, वीडियोस बहुत से डालता है, जारी बात है, डेली बेसिस पे वीडियो डालते हैं, लेकिन जो एक दिन पहले वीडियो डाली गई है उसका टाइटल है डॉगर ने प्रपोज किया गर्ल लड़की को दुबई एयरपोर्ट पर। तो इसमें एक चीज जो वाज़ेह होती है वो ये होती है कि दुबई एयरपोर्ट पर जनाब ने अगर प्रपोज कर भी लिया तो इससे हमें क्या फायदा, हमारा कोई नुकसान भी नहीं है, वो उसका का मसला है। लेकिन बताया क्या है दुबई एयरपोर्ट पर। उसमें फिर भी हम लोग यही सोचते हैं कि यार ये बंदे पास तो इतना पैसा है कि ये दुबई जाता है, एयरपोर्ट पे इस तरह की हरकतें करता है, घूमता है, फिरता है। तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये ख्याल जरूर आता है कि काश हमारे पास भी इतने पैसे होते और हम भी इस तरह घूमते फिरते, इस तरह की चीजें देखते। तो ये जो जिस वीडियो की मैंने बात की है ये एक दिन पहले डाली और इसे देखा गया है 2.3 मिलियन लोगों ने देख लिया। तो इसी की एक और वीडियो है जिसके बारे में भी आपको बताने लगा हो कि 10 लाख की घड़ी ले। अब घड़ी 10 लाख की अगर आपने ली जनाब, आपके पास पैसे आपने ले ली, तो जो छोटा तबका है जो आपको सपोर्ट करता है, आपकी वीडियो तो देखता है, वॉच करता है, पूरी व्यूज कर लाइक करता है, ट्वीट करता है, तो उनके दिल में तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज आएगी कि आपने तो अपना गोल पूरा कर लिया, मैंने गोल पूरा कर लिया, मैंने 10 लाख की घड़ी खरीदी। तो ये आपका गोल है, आपने पूरा कर ली। लेकिन वो लोग जो इस तबके के हैं, जो मिडिल तबका है, जो गुर्बत की लकीर से भी नीचे के लोग हैं, वो क्या सोचते हो? कहीं ये तमाम प्रोपेगेंडा, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में घर का व्यक्ति कि काश मैं भी इस तरह करता। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, जब उस मुकाम पे आ नहीं सकते, उन उस तरह की चीजें डेवलप नहीं कर सकते, चीजों पर को हासिल नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, वो यकीनन डिप्रेशन का शिकार होते और कुछ गलत रास्तों पर निकल जाते हैं, जैसे मंशियात, चोरी डकैती, कत्लेआम। तो इसी तरह के अनासर इन जैसे यूट्यूबर्स की वजह से पैदा होते हैं। तो ये तमाम चीजें जो शौकी करते हैं, जो चीजें वहां पे दिखाते हैं, वो रियलिटी में इनके पास हो या ना हो, लेकिन आवाम बेवकूफ बन जाती है कि काश हम भी इस तरह करते, हमारे पास भी ये चीजें होती, हम भी आगे निकलते। ठीक है भाई, निकलो और आप भी और कमाओ, लेकिन शो ऑफ क्यों? और आप तीसरे जो ब्लॉगर है उसके बारे में आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि ये ऐसे यूट्यूबर है कि जिसके पूरे का पूरा खानदान ही ब्लॉगिंग पे लगा होता है, इसके पूरा खानदान ब्लॉगिंग पे लगा होता है। और यहाँ तक के नाज़रीन खांसी आ रही है, क्या खाना है, क्या पहनना है, उल्टी करनी है, जो भी बिछाना है वो उन्होंने अपनी डेली रूटीन पे चलाना है। तो इसके भी एक दिन जो पहले वीडियो डाली है उसके हैं 1.4 मिलियन व्यूज। वीडियो है हाउस मैड ने चोरी करते हुए पकड़ी। अब हाउस मैड चोरी करते हुए पकड़ेगी, टाइटल तो डाल दिए और तमाम चीजें स्क्रिप्टेड है होती है उनकी कि हमने अब ये करना है, इस तरह करना है कि हम अब चोरी करके दिखाएंगे, हम आपको पकड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ये तमाम चीजें स्क्रिप्टेड होती है। स्क्रिप्टेड बनाने के बाद ये लोग लगे होते हैं उस पर व्यूज लेने, और हमारी ऑडियंस, हमारे व्यूअर माशाल्लाह से
उनके पीछे लग जाते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छी चीज होगी, ये कोई नई चीज, नया टैलेंट आ गया, नया तरीका वारदात आ गया। क्यों? क्योंकि हमें ये हमारे दिमाग ऑफ हो चुके हैं, हमें ये तहकीक करने की गुंजाइश ही हमारे अंदर रहती कि हम कोई सर्च करें, कोई हिस्ट्री मतलब देखें, कोई लिटरेचर की किताब देखें, कोई हम इल्म की किताब इल्म हासिल करें, कोई नेट से कोई किताबें ऐसे डाउनलोड करें जिनसे हमें फ़ायदा हो, या कोई ऐसी चीज़ देखें जिससे हमें मज़ीद आगे बढ़ने में इजाफा हो। नाज़रीन, अगर हम बात करें यूट्यूब की, तो यूट्यूब बनाने वाले जो अंग्रेज़ों ने, जब उनके लोग आते हैं यूट्यूब पर, तो वो क्या करते हैं, उनके छोटे-छोटे बच्चे कुछ ना कुछ नई चीज़ क्रिएट करके दिखाते हैं कि ये चीज़ हम बना सकते हैं, तो ये चीज़ इस तरह बनती है, ये किताब है, इसका ये लेसन है और इसका ये सवाल है और जैसे आंसर है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से टॉप के जो यूट्यूबर है, छोटे यूट्यूबर की बात नहीं कर रहा कि छोटे यूट्यूबर क्या करते हैं क्या नहीं करते, लेकिन बड़े यूट्यूबर इस तरह की शौकियाँ डालते हैं, इस तरह की चीज़ें डालते हैं, खुद को बहुत अमीर अमीर तरीन शो करवाते हैं, और ना कि जबकि इन्हें चाहिए था कि इतने लोग जब इनको देख रहे हैं तो इन्हें चाहिए था कि इस तरह की चीज़ें ना करते, बल्कि ये कुछ नई चीज़ें सिखाते हैं लोगों को। जब लाखों की तादाद में लोग देखते हो तो तब उन्हें कोई ना कोई नई चीज़ सिखाई जाती है, कोई ना कोई नई चीज़ बताई जाती है। क्योंकि जब हिस्ट्री रिपीट की करवाई जाती है तब पता चलता है हक़ाइक़ क्या है, हकीकत क्या है। लेकिन यहाँ पे शौक़ें डाली जाती है, डेली की रूटीन डाली जाती है कि हम आप बिस्तर से उठे, अब हमने मुँह नहीं धोया, अब हम मुँह धोएंगे, अब हम खाना खाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें बताने पर अवाम के जो माइंड सेट बनाना होता है, जो माइंड उनके एक चीज़ पुख्ता करनी होती है कि भाई हाँ, आप भी यही करो, आप भी ऐसे आगे बढ़ो, तो वो चीज़ गलत होती है। इसलिए ज़्यादा कोशिश करें कि जो भी यूट्यूबर है उन्हें चाहिए कि कुछ अच्छी चीज़ अगर डाल दी जाए तो मोस्ट वेलकम, वरना इस तरह की चीज़ें ना डालें। और आप सबसे मेरी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि आप भी ऐसी चीज़ें अवॉइड करें। इंटरनेट अगर आपको मुयस्सर है तो आप इससे कोई नई चीज़ें लर्न करें। अब तो टीवी चैनल की हम बात करें तो टीवी चैनल भी बहुत से हो चुके हैं, एक्सप्रेस है, मोल है, हम है, जीएनएन है, पीटीवी स्पोर्ट्स है, पीटीवी वर्ल्ड है, इस पर काफ़ी, हम टीवी है, काफ़ी टीवी आ चुके हैं और ये आ चुका है, आप इन पे भी देख सकते हैं, अगर आपने कुछ देखना ही है तो। अगर ऐसी बात, अगर एंटरटेन होना तो आप इनसे हो जाए। अब ऐसे यूट्यूबर्स को देखकर एंटरटेन क्यों होते हैं? अगर आपने यूट्यूबर देखा तो आप वो यूट्यूबर देखें जो आपके लिए कोई इल्मी मवाद लेके आते हैं, जो आपके लिए कोई सच्ची मवाद लेके आते हैं जिससे आपके इल्म में इजाफा होता है। तो इसी गुजारिश के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।